राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखिए। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। आज हम बात करेंगे परिवर्तनीय एकादशी के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व, नियम, पूजा विधि और इसकी पौराणिक कथा के बारे में इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए सभी जानकारियों को। भगवान विष्णु को नमन करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगाभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। चातुर्मास की यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिवर्तनीय एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। पाताल लोक में भगवान विष्णु इस समय विश्राम कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन से भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के लिए जाते हैं, उस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। इस समय चातुर्मास का भाद्रपद मास चल रहा है, जो चातुर्मास का दूसरा महीना माना गया है। देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विश्राम काल का समय पूर्ण होता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के सो जाने के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। नियम का प्रयोग करना चाहिए। कौन से नियम को हमें करना चाहिए जिससे हमारा व्रत सफल हो, इसलिए आइए जानते हैं कि नियम क्या क्या हैं। कौन से नियमों का पालन करके हम अपने एकादशी के व्रत को सफल बना सकते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य को, यानी कि परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखने वाले मानव को सूर्यास्त के बाद दशमी के दिन, यानी कि एक दिन पहले भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे कि पेट में अन्न का अंश शेष ना रहे। रात्रि के समय उन्हें सोते समय भगवान विष्णु का नाम लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी के पत्ते, मौसमी और तिल के बीज का प्रयोग करें। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी तरह के अन्न का प्रयोग वर्जित माना गया है। लेकिन अगर आपकी क्षमता नहीं है, अगर आपका स्वास्थ्य, संध्या काल में पूजन के बाद फल आप ले सकते हैं, अथवा भगवान की पूजा के बाद शाम को फल ले सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और भगवान के नाम का उच्चारण करें। व्रत के बाद स्नान का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। द्वादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोलें और जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन और दान दें। उपवास के दिन झूठ बोलने और दूसरों की आलोचना करने से बचें। इसके अलावा तांबे के बर्तन, चावल और दही का दान करें। का क्या है? सबसे पहले हम इसके अर्थ को जानेंगे। इसका अर्थ क्या है? इस व्रत को करने से जो व्रती होते हैं उनको वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इसका परिवर्तनीय एकादशी का अर्थ क्या है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु पाताल लोक में विश्राम के दौरान करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना गया है। इस एकादशी को पार्श्व एकादशी व्रत और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। लोग इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक अच्छा अवसर माना गया है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत और पूजा ब्रह्मा, विष्णु और तीनों लोकों की पूजा के बराबर माना गया है। इस व्रत की पूजा का विधान इस प्रकार है। आइए जानते हैं कि क्या है इसकी का पूजा विधान। सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का स्मरण करें।
और व्रत का आपको हर बार यह बताया है कि संकल्प अवश्य लें, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। इसलिए अपने व्रत का संकल्प लें। कोई भी आप व्रत करें उसका संकल्प अवश्य लें। भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए तिल का प्रयोग करें। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए तुलसी अवश्य अर्पित करें। इस दिन किसी को अपशब्द ना कहें, ना ही किसी की निंदा करें। पूरा समय भगवान विष्णु का स्मरण करें, उनके नाम के मंत्र का जप करते रहें। दूसरे दिन सूर्योदय के समय उठकर पूजा करें। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। ये अब जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा क्या है। इसकी कथा को आइए मैं शुरू करती हूँ। एकादशी के दिन व्रत कर इस कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इसका व्रत पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी मन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोक पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं अनुसार पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन को सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण कीजिए। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नत वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूपधारी यानी कि ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको 3 लोक के समान है और ये राजन, हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद
भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक को इसमें चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार क्षीर सागर में शेषनाग के स्पष्ट पर हुई। हे राजन, इसी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं कि इस कथा का सार क्या है। परिवर्तनीय एकादशी की कथा का सार क्या है? दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। राजा बलि ने अभिमान किया और पाताल को चला गया। इससे यह बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य में बुरी होती है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन आप नियमों का पालन कीजिए। नियमों का पालन करके दान दक्षिणा देकर व्रत अनुष्ठान कीजिए और परिवर्तनीय एकादशी की कथा को अवश्य सुनिए। इस कथा को सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है और वाजपेयी यज्ञ के समान की प्राप्ति होती है। इसलिए ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ कि आपको परिवर्तनीय एकादशी से जुड़ी सभी जानकारियाँ मैं दे पाई। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अवश्य कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सके हमारे स्पेशल सोर्स फैमिली का हिस्सा बनिए। आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।